हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग न्यू। आज हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो सिंगल कैंडल्स का नहीं देखा होगा तो जरूर देखना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो सके। वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा। सबसे पहले हम बुलिश पैटर्न्स देखेंगे। बुलिश पैटर्न यानी ये पैटर्न्स प्रॉपर डाउन ट्रेंड में ही फॉर्म होने चाहिए। अगर ये पैटर्न अप ट्रेंड में या इन बिटवीन ट्रेंड में फॉर्म होते तो ये पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट कैरी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता कैसा है, ये अपेयर कैसे होता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल से बनता है, फर्स्ट रेड कैंडल और सेकंड ग्रीन कैंडल होना ही जरूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो सेकंड ग्रीन कैंडल है, ये फर्स्ट रेड कैंडल के गैप डाउन ओपन होने के बावजूद शेयर की प्राइस इतना ऊपर गई कि ये फर्स्ट रेड कैंडल के ऊपर भी क्लोज हो गई। यानी कि ये जो सेकंड ग्रीन कैंडल है, इसने फर्स्ट रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया, एनगल्फ कर लिया। तभी इसे एनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। ये पैटर्न जब भी प्रॉपर डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, नेक्स्ट सेशन शेयर की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, डाउन ट्रेंड में एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो गया है। जैसे ये पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो गया है, शेयर की प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गई। अब इसे ट्रेड कैसे करें। जब भी आपके चार्ट पर एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो या कोई भी बुलिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो, आपको उसका हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट सेशन पैटर्न का हाई ब्रेक करेगी, हम वो शेयर को बाय करेंगे। आपका स्टॉप लॉस पैटर्न की लोअर साइड रहेगी। ये आप सबको बुलिश पैटर्न के लिए सेम टैक्टिक्स यूज करनी है। नेक्स्ट पैटर्न हम देखेंगे पर्सिंग लाइन पैटर्न। पर्सिंग लाइन पैटर्न यानी ये जो आप फर्स्ट रेड कैंडल देख रहे हो और ये ग्रीन कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होने के बावजूद ये प्राइस इतनी ऊपर जानी चाहिए कि फर्स्ट रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज हो, तभी इसे वैलिड पर्सिंग लाइन पैटर्न माना जाएगा। अगर ये सेकंड ग्रीन कैंडल ये फर्स्ट रेड कैंडल के 50% बॉडी के नीचे क्लोज होती है, तो ये पैटर्न इनवैलिड है और ये इंडिकेट करेगा कि आप भी और मार्केट में ये शेयर की प्राइस और भी नीचे आ सकती है। हम इसका एग्जांपल देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर पर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्म हो गया है। जिसे ये पैटर्न फॉर्म हो गया, शेयर की प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ग्रीन कैंडल फर्स्ट रेड कैंडल के बॉडी के 50% अबव क्लोज हुआ है। थर्ड और इंपॉर्टेंट बुलिश पैटर्न है बुलिश हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न ये जापानीज टर्म है प्रेग्नेंट वुमन के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, हरामी पैटर्न में डाउन ट्रेंड में लार्ज रेड कैंडल के बाद स्मॉल ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, और वो भी गैप अप ओपनिंग के साथ। गैप अप रहना बहुत ही जरूरी है, तभी ये वैलिड बुलिश हरामी पैटर्न कहा जाएगा। और कैंडल की बॉडी छोटी होना जरूरी है फर्स्ट रेड बिग कैंडल के बावजूद। ये जब प्रॉपर डाउन ट्रेंड में फॉर्म होती है, शेयर के प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, शेयर की प्राइस बहुत ही रैपिडली नीचे आ रही थी। जैसे ही यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हरामी पैटर्न फॉर्म हो गया, शेयर की प्राइस स्टेबल हो गई और धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गई। नेक्स्ट पैटर्न है ट्विजर बॉटम पैटर्न। ट्विजर बॉटम पैटर्न में दोनों कैंडल के लो सेम होने चाहिए, तभी ये वैलिड ट्विजर बॉटम पैटर्न है। ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड में ही होने चाहिए। यहाँ पर कैंडल की बॉडी भी हो सकती है या कैंडल का शेडो भी, नो मैटर, बस दोनों कैंडल के लो सेम होने चाहिए। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, डाउन ट्रेंड थी पहले और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ट्विजर बॉटम पैटर्न फॉर्म हो गया। दोनों कैंडल के लो सेम है। जैसे ये पैटर्न फॉर्म हो गया, नेक्स्ट सेशन शेयर की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई। अब हम देखेंगे बुलिश काउंटर अटैक लाइन। बुलिश काउंटर अटैक लाइन यानी दोनों कैंडल की क्लोजिंग प्राइस सेम होना। ये कैंडल वन रेड, कैंडल टू ग्रीन, दोनों की क्लोजिंग प्राइस सेम होना। यानी कि ये जब डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुई थी, इसके बाद गैप डाउन ओपनिंग के साथ ये सेकेंड कैंडल ओपन हुई थी, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बावजूद ये शेयर की प्राइस इतना ऊपर गई सेम सेशन में कि प्रीवियस सेशन के क्लोजिंग प्राइस के नियर ही ये कैंडल क्लोज हुई। इसके बाद के सेशन में शेयर की प्राइस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर काउंटर अटैक लाइन फॉर्म हो गई है। आप देख सकते हो, दोनों कैंडल की क्लोजिंग प्राइस सेम है। इसके बाद में शेयर की प्राइस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। अब हम बियरिश पैटर्न्स देखेंगे। बियरिश पैटर्न्स यानी ये पैटर्न प्रॉपर अप ट्रेंड में ही फॉर्म होने चाहिए। अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में या इन बिटवीन ट्रेंड में फॉर्म होते, तो ये पैटर्न इतना इंपॉर्टेंस कैरी नहीं करेंगे। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बुलिश का ही अपोजिट है। बस ये अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरी तरह से कवर करती है या एनगल्फ करती है, और इसके बाद के सेशन में शेयर की प्राइस और भी गिरना शुरू हो जाती है।
आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो अप ट्रेंड में जैसे ही यहाँ पर एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो गया, शेयर की प्राइस नीचे आना शुरू हो गई। अब इसे ट्रेड कैसे किया जाए? ट्रेड करने के लिए आपको ये बियरिश पैटर्न का हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क कर लेना है। आपको ये सब सेम पैटर्न, सब बियरिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को अप्लाई करने का है ट्रेडिंग टैक्टिक। जैसे नेक्स्ट सेशन ये पैटर्न का लो ब्रेक करती है, हम ये शेयर को सेल करेंगे। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में ये जो आप फर्स्ट ग्रीन कैंडल देख रहे हो, सेकंड रेड कैंडल ने ये ग्रीन कैंडल के 50% बिलो क्लोज होना चाहिए, तभी इसे वैलिड डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कहा जाएगा। ये पैटर्न जैसे ही अपियर होता है, नेक्स्ट सेशन शेयर की प्राइस और भी नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अप ट्रेंड में डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फॉर्म हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सेकंड जो रेड कैंडल है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल के 50% बिलो क्लोज हो गई। इसके नेक्स्ट सेशन ही शेयर की प्राइस और भी नीचे आना शुरू हो गई। ट्रेडिंग टैक्टिक सेम रहेगी। अब हम देखेंगे बियरिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न का अपोजिट है। बस अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल के बाद गैप डाउन ओपनिंग के साथ स्मॉल रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, तभी ये वैलिड बियरिश हरामी पैटर्न है। ये पैटर्न जैसे प्रॉपर अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, शेयर की प्राइस नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। ये एग्जांपल मैंने सब लाइव चार्ट से लिए है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो सके और आपको समझ आए कि ये पैटर्न्स कहाँ और कैसे अपेयर हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो अप ट्रेंड में यहाँ पर हरामी पैटर्न फॉर्म हो गया है। जैसे ही ये पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो गया अप ट्रेंड में, शेयर की प्राइस नीचे आना शुरू हो गई। नेक्स्ट पैटर्न हम देखेंगे ट्विजर टॉप पैटर्न। ट्विजर टॉप पैटर्न में दोनों कैंडल के हाई सेम होनी चाहिए। अप ट्रेंड में जब भी दोनों कैंडल्स के हाई सेम हो, नेक्स्ट सेशन शेयर की प्राइस नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम इसका एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अप ट्रेंड में यहाँ पर दोनों कैंडल के हाई सेम है। इसके बाद के सेशन में शेयर की प्राइस और भी नीचे आ गई है। ट्विजर टॉप या बॉटम पैटर्न में कैंडल की साइज मैटर नहीं करती, ना ही शेडो की साइज, बस दोनों कैंडल के हाई पॉइंट सेम होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे, अपसाइड गैप टू क्रोस। अपसाइड गैप टू क्रोस यानी अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल के बाद गैप अप ओपनिंग के साथ कैंडल ओपन होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है रेड कलर में। और नेक्स्ट डे, अनदर डे, आप ये फर्स्ट कैंडल देख रहे हो, ये जो सेकंड कैंडल है, ये भी गैप अप ओपन होती है और डाउन ही क्लोज होती है रेड कैंडल। यानी कि ये गैप अप दो रेड कैंडल फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए अपसाइड गैप टू क्रॉस कहा जाता है। ये पैटर्न जब भी फॉर्म होता है चार्ट पर, नेक्स्ट सेशन शेयर की प्राइस और भी नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर अप ट्रेंड में देख सकते हो आप अपसाइड गैप टू क्रॉस फॉर्म हो गए। ये पैटर्न जैसे ही फॉर्म हो गया, नेक्स्ट सेशन शेयर की प्राइस और भी नीचे आने लग गई। अब हम देखेंगे बियरिश काउंटर अटैक लाइन। बियरिश काउंटर अटैक लाइन में अप ट्रेंड में दोनों कैंडल की क्लोजिंग प्राइस सेम होती है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना ही जरूरी है और सेकंड कैंडल गैप अप ओपनिंग के साथ रेड होना ही जरूरी है, यानी कि शेयर की प्राइस नीचे आना ही जरूरी है। ये पैटर्न जब भी फॉर्म होता है, नेक्स्ट सेशन शेयर की प्राइस और भी नीचे आने लगती है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो अप ट्रेंड में यहाँ पर काउंटर अटैक लाइन फॉर्म हो गई बियरिश। जैसे ही ये काउंटर अटैक लाइन फॉर्म हो गई, नेक्स्ट सेशन शेयर की प्राइस धीरे 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 नीचे आना शुरू हो गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये जो बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। आप इसे 5 मिनट के चार्ट पर भी ट्रेड कर सकते हो। पहले आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करो और इसे ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। ये आप इंडेक्स में भी अच्छी तरह से काम करते हैं। काउंटर अटैक पैटर्न ये रेयरली फॉर्म होता है, आप इसे डेली चार्ट पर ही ट्रेड करना। हाइयर एक्यूरेसी के लिए आप हमेशा हाइयर टाइम फ्रेम का ही चार्ट प्रेफर करना, जैसे कि आवरली टाइम फ्रेम चार्ट, 2 आवरली, डेली टाइम फ्रेम चार्ट। और हमेशा कंफर्मेशन के लिए रुको। जब भी कोई डबल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, आप नेक्स्ट कैंडल के लिए रुको कि वो गैप कैंडल अप साइड ब्रेक होता है या डाउन साइड ब्रेक होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखना बहुत जरूरी है कि ये पैटर्न्स कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको रिवर्सल भी बहुत ही स्ट्रांग मिलेगा। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे और भी बेटर वे में, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसलिए अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हमें कमेंट में भी मेंशन करो, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से काम कर